महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कहना तो बड़ा आसान है कि ताल्लुकात अच्छे हो गए, लेकिन बहुत सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं। चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात जिनका जिक्र भी किया गया है इस आर्टिकल के अंदर, फिर ऑब्वियसली सेंट्रल एशिया के अंदर पाकिस्तान का उभरता हुआ किरदार। आप क्या समझती हैं, किन चीज़ों के लिए कॉशियस रहना होगा और क्या हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव है? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि जो इस आर्टिकल के अंदर वो शुरू होते हैं पाकिस्तान के बारे में कि जब ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो पाकिस्तान को कैसे देखा जाता था वाशिंगटन में। अनरिलायबल, लिमिटेड स्ट्रेटेजिक वैल्यू। फिर ये था कि वो तालिबान के करीब उनको लाने वाले, और वो डिलीवर नहीं करते काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट्स को, क्योंकि वो चाहते नहीं, यानी अनविलिंग का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके से जो है ये, और बड़ी तेज़ी से जो है चीज़ें बदली, उसके अंदर आपने भी काफ़ी चीज़ें बताई। कुछ ये थी कि जो उन्होंने काउंटर टेररिज्म की हमने एक्सचेंजेस की, यानी हम वी वर विलिंग टू एंगेज, हम लोगों ने डिलीवर किए, और वो हम डिस्क्रीटली कर रहे थे, बिहाइंड द सीन्स हो रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि रिस्पॉन्सिव है, यूज़फुल है और फ्लेक्सिबल भी है। और फिर ये कि साउथ एशिया में जो है पाकिस्तान का एक इमर्जिंग वो एक एसेट भी उस नज़र से देखा जा रहा है। और एक अहम चीज़ इसके अंदर थी कि जो ईरान के साथ पाकिस्तान एक क्रेडिबल चैनल की तरह जो है वो देखा गया, और डिस्क्रीट चैनल। और ये बात तो ईरान ने भी तस्लीम की ऑफिशियली भी, और वैसे भी ये बातें सामने आई कि किस तरह ख़ास तौर पे जब इसराइल ईरान का भी मसला चल रहा था तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने कैसे उनके ताल्लुकात में बेहतरी लाई। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने जैसे चाइना की बात की, इसके अंदर जो एक यूज़ किया गया है कि चाइनीज़ इंटरेस्ट के लिए बेसिकली जो है, यानी काउंटर वेट टू चाइनाज रीजनल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा जो है वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि देखिए, ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान, हम चाइना हो वहाँ पर या ना हो, जिस भी फोरम पे पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान चाइना के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, और चाइना के इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान जो है वो आवाज़ उठाता है। तो इसलिए ये एक बहुत अहम चीज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये, अगर अमेरिका इसको इस लेंस से पाकिस्तान को देख रहा है तो वो चीज़ होगी। हाँ, हम किन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं लीना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए वी आर ऑन द हाई टेबल, हमें एक जगह मिल गई है वहाँ पर। फ़ायदा हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ। आपने देखा कि अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही है इकोनॉमिक कमिटमेंट्स पे हो रही है, यानी वो ऑयल एक्सट्रैक्शन हो, वो माइनिंग हो, वो क्रिप्टो हो, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। तो बेसिक चीज़ जो आपको इसको कैपिटलाइज इस वक्त करना है, रीजनली तो आप कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपना किरदार आप निभा भी रहे हैं, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस तरह अमेरिका से लेकर आनी है, उस चीज़ को किस तरीके से आपने मटीरियलाइज कैसे कराना है। बातें तो हो जाती हैं, लेकिन ये कि क्या एक्चुअली भी कुछ आएगा। तो सब्सटेंशियल फ़ायदा तो सिर्फ तभी हमें होगा कि जब हम अपने ये ताल्लुकात को इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए। देखिए, अभी इंडिया की मिसाल, जिस तरह इस आर्टिकल के अंदर भी इंडिया की बात हुई कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और वो जो सब कुछ बहुत कुछ तब्दील हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया के अंदर अभी भी अमेरिकी प्राइवेट इन्वेस्टर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो एक इकोनॉमिक पावर है। तो पाकिस्तान को भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, रीजनल इंटरेस्ट, तो वो सेफ गार्ड कर भी लेगा और बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल भी करेगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सिर्फ हमें ये नहीं अमेरिका से चाहिए कि आईएमएफ से रिलैक्सेशन दिलवा दें या एक और ट्रांश आ जाए या इस तरह की जो चीज़ें, हमें बेसिकली जो इकोनॉमिक कमिटमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करवाना है। और ये जो चंद साल हैं ट्रम्प साहब के पॉलिसीज़ भी जो है वो चेंज होती है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली आप बहुत सारे आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो फिर जो है पॉलिसी अगले जो भी आएगा सदर, उसके साथ भी इसी तरह की रहेगी।